सो हाय एवरीवन जी, की हाल चाल। मैं राजन चौधरी, मंजिल इमिग्रेशन से हूं। आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लेकर के। जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर के कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे जाऊं। आज उसी को लेकर के मेरा ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्यों। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल रैंकिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में से एक है। समझ पा रहे हैं? जो भी ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग सबसे बेस्ट रहती है। और दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यहां पर जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सबके लिए पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है, वर्क वीजा जो है, अप टू 5 इयर्स का आपको यहां पे मिल जाता है। 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर परमानेंट रेजिडेंस, आपके पास पीआर को लेकर के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। यहां पर IELTS, TOEFL एंड PTE स्कोर्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल यूनिवर्सिटीज। सभी यूनिवर्सिटीज के थ्रू IELTS, PTE, TOEFL ये सारे के सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के थ्रू। अवेलेबिलिटी ऑफ पाथवे प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए पाथवे प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके बाद मैं यहां पर आपके पास नेक्स्ट बात करूं, अगर नो एप्लीकेशन फीस, किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है इन अ मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी नहीं लगती है। उसके बाद मैं बात करूं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेडलाइंस, जो डेडलाइंस होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है जी, एप्लीकेशंस एंड फाइनेंशियल, यहां पर हमारे पास रहता है क्लोजर टू कोर्स स्टार्ट डेट्स। नेक्स्ट, लोअर एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज की जो है वो बहुत लोअर हैं विद रिलेटिवली हायर इंटरनेशनल रैंकिंग्स। उसके बाद वीजा की इंटरव्यूज यहां पर नहीं होती हैं। क्विक वीजा आउटकम्स हैं। GST इज पेड ओवर एंड अबव जो है हमारे पास रहता है। ठीक है जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स की। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पर्थ है, ये साउदर्न ओशियन है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया ये है एडिलेड। नॉर्दर्न टेरिटरी ये डार्विन। उसके बाद ये क्वींसलैंड है और ये है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, मेलबर्न। ठीक है, ये बास स्ट्रेट है। उसके बाद ये तस्मानिया, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद ये क्वींसलैंड है, ये कॉरलसी है, ये कैरन्स है, ये ब्रिस्बेन है, ये गोल्ड कोस्ट है, ये सिडनी है और ये सिटी कैनबरा। समझ पा रहे हैं आप? ये मैप के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स यहां पर क्या क्या हैं। इज इट? उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लिए चलता हूं पॉपुलर सिटीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी हैं। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सिडनी है, ब्रिस्बेन है, मेलबर्न है, पर्थ है और एडिलेड है। ये 5 सिटीज बड़ी ही बड़ी पॉपुलर सिटीज हैं जहां पर आपको काम भी मिल जाता है, जहां पर रहना, खाना पीना सब आपका सही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है इसमें, आप देख पा रहे हैं इंटेक्स जो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले मेजर इंटेक्स आपका फेब रहता है और जुलाई रहता है। उसके बाद आपका ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस,
कोर्सेज ऑफर्ड ऑल पॉपुलर एरियाज, जितने भी पॉपुलर एरियाज है वो सारे के सारे कोर्सेज आपको फेब और जुलाई में मेजर इनटेक है वो मिल जाते हैं। माइनर इनटेक कौन से होते हैं? अक्टूबर और नवंबर के, ठीक है। ऑफर्ड बाय प्राइवेट कॉलेजेस एंड सम ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटीज। उसके बाद जैसे टाइकन यूनिवर्सिटी है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज ऑफर्ड कौन से हैं? बिजनेस मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इंजीनियरिंग मिल जाता है आपको, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लिए चलते हैं आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑस्ट्रेलिया। आप देख पा रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ये यूनिवर्सिटीज होती हैं। दो तरह का सिस्टम होता है, एक प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं और एक यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लिए चलता हूं। आप देख पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन क्या है ऑस्ट्रेलिया में। कॉलेजेस ऑफरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स। इंडिपेंडेंट कॉलेजेस ऑफर, जो इंडिपेंडेंट कॉलेज होते हैं वो ऑफर करते हैं आपको बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। उसके बाद सम कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस आर एफिलेटेड विद यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज से एफिलेट होते हैं, वो ऑफर करते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। उसके बाद दीज कॉलेजेस ऑफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोग्राम्स। ये सारे की सारे जो कॉलेजेस हैं वो आईटी के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कॉलेजेस ऑफरिंग पाथवे प्रोग्राम्स। पाथवे प्रोग्राम्स का क्या सीन है? दीज कॉलेजेस ऑफर एलई कोर्स, ठीक है, एंड डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स। समझ आ रही है? ये जो कॉलेजेस हैं ऑफर करते हैं एलई कोर्स और डिप्लोमा ऐसा ऑफर करते हैं जो लीड करता है डिग्री प्रोग्राम को। उसके बाद प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर डिसिप्लिन्स सच एज आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। देयर आर अ टोटल ऑफ 43 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा पब्लिक 38 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट 3 यूनिवर्सिटीज हैं। 38 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पब्लिक है, 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्राइवेट हैं। द हायर एजुकेशन सेक्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी। देन द टॉप 8 यूनिवर्सिटीज जो है इन ऑस्ट्रेलिया आर पॉपुलर नॉन एज ग्रुप ऑफ 8। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ऑफर पाथवे प्रोग्राम्स। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज पाथवे प्रोग्राम्स भी ऑफर करती हैं, बैचलर्स भी ऑफर करती हैं एंड मास्टर्स और डॉक्टरल जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे ऑफर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। जी हाँ, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले फार्मेसी है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग है, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एजुकेशन एंड टीचिंग है, एमबीबीएस है, नर्सिंग है और पब्लिक आपका हेल्थ जो है वो भी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग है। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाते हैं। इज इट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाथवे प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज कैन बी ऑफर्ड पाथवे प्रोग्राम्स। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मतलब सूट नहीं करते हैं, मीट नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज उनको पाथवे प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती हैं। दीज प्रोग्राम्स कैन बी ऑफर्ड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आपको ऑफर करते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूं इनको हम पैकेज्ड प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पैकेज्ड प्रोग्राम्स भी इन सभी को कहते हैं।
उसके बाद मैं लिए चलता हूं आपको पाथवे प्रोग्राम्स आर अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए हु फेल टू मीट द डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ पाथवे प्रोग्राम्स। जी हां, पाथवे प्रोग्राम की टाइप्स क्या हैं? दो तरह की इनकी टाइप्स होती हैं, एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स। एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू मीट द एकेडमिक एंट्री क्राइटेरिया। क्या मतलब है इसका? ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स को जो ऑफर्ड किया जाता है, नॉट एबल टू मीट द एकेडमिक एंट्री क्राइटेरिया। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं, ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया। इज इट? नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट। जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पाथवे प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए होता है? 55% आपने या से लेकर के 64% आपने +2 में ले रखे हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। They are also called as diploma leading to degree programs। मतलब इसको हम D2D programs भी कह देते हैं। मतलब डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स, आपको डिप्लोमा के बाद डिग्री करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स यूजुअली गेट एडमिशन इन अ कॉलेज वेयर दे स्टडी अ डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर 1 year, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा। जब डिप्लोमा आपका पूरा हो जाता है, दे प्रोग्रेस टू द सेकेंड ईयर। वो सारे के सारे सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैचलर्स डिग्री में इवेंचुअली कंप्लीटिंग देयर अंडर ग्रेजुएट इन 3 by 4 years। इज इट? आपको 4 साल की डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वो 3 में हो जाएगी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्सप्लेनेशन of academic pathway programs undergraduate। Is it? Student A जो होता है 60% चाहिए आपके हायर सेकेंडरी, डायरेक्टली नॉट एलिजिबल है। स्टूडेंट्स B कौन से होते हैं? 75% जिनके हायर सेकेंडरी में है, +2 में है, डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। 60% वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होते हैं, स्टडीज डिप्लोमा ऑफ बिजनेस इन अ कॉलेज इन हिज फर्स्ट ईयर। क्या मतलब है? डिप्लोमा ऑफ बिजनेस इन अ कॉलेज इन फर्स्ट ईयर वो पढ़ता है। इधर की बात करूं मैं, स्टडीज बैचलर ऑफ बिजनेस इन द यूनिवर्सिटी इन हिज फर्स्ट ईयर। ठीक है, बोथ ऑफ देम, दोनों की दोनों will progress to study the second year of Bachelor of Business and Bachelor of Business in the university। They graduate together eventually। इकट्ठे ही ये ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, आपका सबसे बड़ा वहम आज निकल गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, आप देख पा रहे हैं एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट। जी हां, some Australian universities offer pathways at postgraduate level offered to the students who fail to meet NOOSR criteria। Second point है example, second division from a section 3 university, first division from a section 2 university। ठीक है, students are offered the qualifying program of 1 semester called as PQP। Is it? नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट्स द PQP एंड देन प्रोग्रेस टू द मास्टर्स डिग्री। PQPs आर अवेलेबल ओनली फॉर बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिग्रीज। एक्सेप्शन, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफर्स PQP फॉर बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड IT कोर्सेस। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इसमें हमारे पास आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पाथवेज, इसको हम बोल देते हैं एलिकोस। एलिकोस हम इसको बोल देते हैं। एलिकोस में क्या रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पाथवेज आर आल्सो कॉल्ड एज एलिकोस, EAP, ELP एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट।
Students have to study English before commencing their main program. Duration of ALICOS is restricted to 10 weeks. Tuition fees of ALICOS Australian $300 to $400 Australian per week. Is it? उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक आज ऑस्ट्रेलिया को लेकर के ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी ब्रांच मंजिल इमिग्रेशन में आकर के विजिट कर सकते हैं। हमारी ब्रांच मंजिल पटियाला अंबाला में भी है, आप यहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हर सवाल का जल्दी से जल्दी जवाब देने की। आप अपनी प्रोफाइल मेरे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।